Welcome to TKS online classes. I'm your teacher Miss Haram Rahim. Welcome back after a long weekend of Eid holidays. Okay students, today we are starting our new chapter. So open your book, SST book. Open your book, lesson number 2. Open your book, lesson number 2. Okay, first I am taking your attendance. Okay, Suhail is present. So Suhail, आप अपने वीडियो को ऑन कर लें. Danara Ilyas, I want to see you. Your book should be in your hands. Hurry up. Yes, Danara Ilyas and Suhail. बच्चे अपनी वीडियोस ऑन कर लें. I want to see you. Okay, today we are starting the new chapter. The name of the chapter is the Indus Valley Civilization and the Aryans. So it means that in this chapter today we are studying about the Indus Valley Civilization and the Aryans. ठीक है, Indus Valley Civilization, ये जो civilization इसको हम तहज़ीब कहते हैं. या एक सोसाइटी जहाँ मुख्तलिफ़ लोग जो हैं अपना कल्चर लेके आए हैं, वहाँ स्टे किया होता है और वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं. एंड द आर्यंस, तो आर्यंस कौन थे? आर्यंस आर द पीपल, जिसके बारे में हम डिटेल फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द आर्यंस, और आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे. Before starting to know about the Indus Valley Civilization, first you have to know about the location. पहले आपको किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए? लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर है. आया पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अमेरिका में, कहाँ है, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर है. सो बिफोर स्टार्टिंग द लोकेशन, मैं आपको बता दूँ दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारे पास, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास है, वो उनको हमने 2 सेटलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. 2 सेटलर्स का मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 तरह के जो है जगहें आती हैं जो डिफरेंट एरा के हिसाब से लोगों ने यहाँ पर आकर स्टे किया था. सेटलर्स मतलब वो लोग जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? स्टे किया था, यहाँ पर रहे थे. तो हमारे पास कितने सेटलर्स आते हैं? 2 सेटलर्स आते हैं. कितने सेटलर्स आते हैं हमारे पास? 2 सेटलर्स आते हैं. ओके बच्चे, सब अपनी वीडियोज़ ऑन करें. आई वांट टू सी यू. हरी अब सबके हैंड में बुक होनी चाहिए. हरी अब दनेरा इलास, हारिस अफजर, हरी अब सुहेल, एवरीवन. सो हमारे पास कितने सेटलर्स आते हैं? 2 सेटलर्स हैं. फर्स्ट सेटलर्स में हमारे पास कौन सा इलाका आता है? मेहरगढ़. ठीक है, मेहरगढ़ हमारे पास बलूचिस्तान के प्रोविंस में है. ठीक है, बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है वहाँ पर हमारे पास जो है क्वेटा साइड पर ये मेहरगढ़ है. एंड इट इज़ अबाउट हाउ मेनी ईयर्स? 7000 BCE. ये कब की बात है? यानी जो फर्स्ट सेटलर्स थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फर्स्ट सेटलर्स थे, वो कहाँ पर थे? मेहरगढ़ में थे. और अबाउट 7000 BCE. ठीक है, वो इतने जो है इस ड्यूरेशन, मतलब इस ईयर में जो हमारे पास थे, यहाँ पर स्टे किया था. सेकेंड सेटलर्स, अब सेकेंड हमारे पास सेटलर्स जो है, सेकेंड सेटलर्स में हमारे पास मोनछेदारो, कोडीची एंड हड़प्पा. ठीक है, हमारे पास 3 आते हैं सेटलर्स में, मोनछेदारो, कोडीजी एंड हड़प्पा. 3 हमारे पास जो हैं वो एरियाज़ आ रहे हैं. एंड इट इज़ अबाउट 2500 BCE. ठीक है. So, Indus Valley civilization was distributed into 2 parts, first settlers and second settlers. तो पहले लोग जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने स्टे किया था, वो 7000 BCE में किया था. एंड द प्लेस वॉज मेहरगढ़. मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान. ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है. देन द सेकेंड सेटलर्स दे स्टे वेयर इन मोनछेदारो, कोडीची एंड हड़प्पा. 3 प्लेसेस, इन 3 जगहों पे थे. एंड इट इज़ अबाउट 2500 BCE. क्लियर? ओके, नाउ लुक एट द मैप. दिस इज़ योर मैप.
बच्चों सब अपने बुक पर देखें, यू हैव टू जस्ट लिसन मी, ठीक है, आपने जस्ट मुझे सुनना है। कैन यू सी हियर द मेहरगढ़, आप अपने मैप पर यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये मेहरगढ़ है हमारे पास, कैन यू सी हियर, ठीक है, ये बलूचिस्तान के प्रोविंस, ठीक है, ये मैप, ये पाकिस्तान और इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है, ये ओपन मैप है हमारे पास, यहाँ पर बाउंड्रीज शो नहीं की हुई जो हमारे पास कंट्री की बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये सिर्फ उनकी जो है बीच की जो सिटीज़ और प्लेसेस की बाउंड्री शो की है, इसमें रिवर इंडस की, इसके पाकिस्तान की जस्ट रिवर इंडस की बाउंड्री शो हुई हुई है, ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप है। सो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, ठीक है, कैन यू सी हियर, ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेटलर्स, ठीक है, आपको रेड ब्लॉक बहुत क्लियर अपने बुक पर नज़र आ रहा होगा, ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। सो मेहरगढ़ हमारे पास ये फर्स्ट सेटलर्स थे, उन्होंने यहाँ आके स्टे किया था। सेकेंड हमारे पास कौन कौन से थे, मोहनजोदाड़ो, कोडीजी एंड हड़प्पा। नाउ यू कैन सी हियर हड़प्पा, ठीक है, एंड मोहनजोदाड़ो ऑल्सो, ये हमारे पास मेन टू प्लेसेस। सेकंड हमारे पास जो सेटलर्स थे उसमें मेन प्लेसेस हमारे पास मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा था। ये हड़प्पा हमारे पास जो है पंजाब प्रोविंस में है और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, सिंध प्रोविंस में। यही मैं पाकिस्तान की लोकेशन में आपको बता रही हूँ कि आपको पता है ना पंजाब प्रोविंस, तो हमारे पास हड़प्पा कहाँ पे है, पंजाब में है, एंड मोहनजोदाड़ो कहाँ पे हमारे पास, मोहनजोदाड़ो हमारे पास सिंध प्रोविंस में हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा कोडीजी वगैरह है वो यहाँ पर है, जिसको आपने लोथल भी यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है, बट इट इज़ नॉट एज फेमस जैसे कि हमारे पास मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये हमारे पास जो है मॉडर्नाइजेशन और उसमें फेमस थे। So, before going to the location again, I am telling you that Indus Valley Civilization, हमारे पास जो Indus Valley Civilization है उसके 2 settlers थे। First settlers is मेहरगढ़ 7000 BCE, you have to learn this, okay, आपको ये याद होना चाहिए। And the second settlers मोहनजोदाड़ो, कोडीजी and हड़प्पा about 2500 BCE. Clear? ये सबको क्लियर है या मैं किसी को एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आस्क, इज अदरवाइज आई विल मूव ऑन, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको अगेन आगे एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चे, आई वांट टू सी योर वीडियोस। बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करें, मैं देखना चाहती हूँ सबके हैंड में बुक होनी चाहिए, और जो मैप में मैं आपको लोकेशन शो कर रही हूँ उसको भी आप शो करें। हरिया बच्चे, हारून, दनियालास, हारिस सफदर बच्चे। ओके, now move towards the location. अब लोकेशन पे look at your own book, you will have to write down the difficult meaning, ठीक है। your pencil should be in your hands, आप सबके हाथ में पेंसिल मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, आपने मीनिंग लिखने हैं। now the location, it's a location of Indus Valley Civilization, ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन की बात कर रहे हैं। The people of the Indus Valley are believed to have been the first settlers on the subcontinent. अब सब कॉन्टिनेंट, अब ये जो मैप है ये सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान का ये मैप है, इंडिया और पाकिस्तान का मैप है। और वो कह रहे हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं इंडस वैली के, वो कहते हैं वो फर्स्ट सेटल जो है कहाँ पर हुए थे, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में आके उन्होंने स्टे किया था। सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान है, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट होता है। तो इंडस वैली के लोग जो पीपल थे उन्होंने आके फर्स्ट वो कहाँ सेटल हुए थे, सब कॉन्टिनेंट में हुए थे। अब सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पर हुए थे, द अर्लीस्ट ट्रेसेस, ठीक है, ट्रेसेस हम कहते हैं, यू कैन राइट डाउन द मीनिंग आल्सो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द मीनिंग, देन आई विल मूव ऑन। Can you see here? ठीक है, write down the meaning. Believed, think to be true, एतमाद करना. Write down the meaning. I am waiting for you. And also write down the meaning of traces, a visible mark left by the passage of person. ठीक है, निशानात छोड़ देना, यानी कि एक बंदा जो वहाँ पर आकर स्टे किया है उसके बाद वो मूव ऑन कर लेता है, लेकिन उसका कोई ना कोई निशान रह जाता है। निशान का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उनका लाइफस्टाइल में होता है, चाहे वो उनकी होली बुक हो, चाहे वो उनका कोई कल्चर हो, चाहे वो उनकी कोई चीज़ हो जो रह जाती है, जिससे पहचाना जाए कि ये वाली जो है इराक के लोग या ये जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ आके रहे थे, तो उसको हम ट्रेसेस कहते हैं। विजिबल मार्क लेफ्ट बाय पैसेज ऑफ पर्सन. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ believed एंड ट्रेसेस, ठीक है, राइट डाउन द मीनिंग.
Write down the meaning. Okay, I am waiting for you. Leave and traces. Done, all of you? Okay, moving on. Okay. Now, the earliest traces यह है निशानात जब वो छोड़ जाते हैं ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. ठीक है, सेटलमेंट्स मतलब वो वहाँ पर सेटल हुए थे, वहाँ पर रहे थे, खुद को वहाँ पर रखा था. इन दिस एरिया, ठीक है, इस जगह पर हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. कहाँ पर उन्होंने फाउंड किया था, कहाँ पर ये लोग स्टे किया था इन्होंने? मेहरगढ़ में. अ सिटी इन बलूचिस्तान. ठीक है, हमारे पास बलूचिस्तान की एक सिटी है जिसका नाम मेहरगढ़ है. तो फर्स्ट सेटलर्स जो थे वो कहाँ आके उन्होंने स्टे किया था? उन्होंने आके मेहरगढ़ में किया था, जो कि अ सिटी इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की एक सिटी है. Archaeologists think these small elementary settlements are from about 7000 BCE. अब आर्कियोलॉजिस्ट ये थिंक करते हैं कि ये जो अरेंजमेंट स्मॉल एलिमेंट्री जो है उन्होंने जो थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट की थी छोटे पैमाने पे, ये वो कहते हैं स्टार्ट कब से हुई है? 7000 BCE. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उसकी नॉलेज हमें देते हैं. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हु स्टडीज एंशिएंट कल्चर्स थ्रू देयर क्राफ्ट. ठीक है, हमारे पास जो है एंशिएंट कल्चर जो होता है हमारे पास, उसके बारे में वो बताते हैं कि ऐसे लोग आए थे, यहाँ पर स्टे किया था, इतनी ड्यूरेशन में किया था, हिस्ट्री में ये वाक़यात होते हैं. हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हमें कहाँ से पता चलता है? इसकी नॉलेज जो है हमें आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में जो है सर्च की होती है, फिर वो उसके बारे में हमें बताते हैं. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द पीपल हु स्टडी अबाउट द एंशिएंट. ठीक है, वो हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में जो है वो उनको नॉलेज होता है, उसको वो स्टडी करते हैं. एलिमेंट्री का मतलब है बेसिक, इब्तिदाई. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड बेसिक, इब्तिदाई. ठीक है, स्टार्ट जिसको हम कहते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट क्या कह रहे थे? राइट डाउन द मीनिंग बच्चे, आई एम वेटिंग फॉर यू. ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग. यस, हाय सफदर, दानिया, इलास, हारून, हाशिर. बच्चे ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन. बच्चे इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी डिफ़िकल्टी, तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट लोकेशन क्लियर होगी तो उसके बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के और आर्यंस के बारे में पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू नो द लोकेशन, क्योंकि आपको पता हो कि ये जगह है जहाँ पर इंडस वैली के लोगों ने आके स्टे किया था. डन ऑल ऑफ यू? ओके. So archaeologists think these small elementary settlements are from about 7000 BCE. ठीक है, archaeologists मैंने आपको बताया कौन थे? जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं वो archaeologist होते हैं. उन्होंने कहा ये जो स्मॉल एलिमेंट्री जो है, जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, छोटे छोटे सेटलमेंट स्टार्ट किया था, उनको लगता है ये 7000 BCE के करीब है. अराउंड मीन्स उससे आगे पीछे. ठीक है, दे आर नॉट टेलिंग यू द फिक्स. Around 7000 BCE. Little is known about the lifestyle and culture of these people. ठीक है, अब वो क्योंकि लाइफस्टाइल उनका जो है, फर्स्ट सेटलर्स जो थे जिन्होंने मेहरगढ़ बलूचिस्तान में आके स्टे किया था, उनकी लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में बहुत थोड़ा उनको पता था. ठीक है, मैंने आपको बताया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट सेटलर्स एंड सेकेंड सेटलर्स. तो फर्स्ट सेटलर्स जो है हमारे पास मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, और आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि उनकी लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में बहुत थोड़ी सी नॉलेज है उनको, यानी इनके बारे में ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या शायद उन्होंने बहुत कम ड्यूरेशन यहाँ पर स्पेंड किया था. नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड सेटलर्स. The next phase of life in this region is found in ancient cities of Mohenjo-daro, Kodiji in Sindh and Harappa in Punjab, which date back around 2000 BCE. अब सेकेंड फेज जो है, जो सेकेंड सेटलर्स जिसको मैंने आपको बताया था, सेकेंड सेटलर्स कहाँ पर हैं? उन्होंने ये एंशियंट सिटी, एंशियंट कहते हैं कदीमी को. ठीक है, बहुत पुराना, कदीमी. राइट डाउन द मीनिंग, वेरी ओल्ड, कदीम, पुराना. ठीक है, इट कैन बी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, एंशियंट, वेरी ओल्ड, कदीम, पुराना.
राइट डाउन द मीनिंग. कदीम, पुराना, वेरी ओल्ड. Okay, done all of you? Okay, good. Now, so we did it back around 2000 BC. Remains show that by this time an advanced civilization with developed cities are flourishing in this area. So हमारे पास फर्स्ट सेटलर्स का उन्होंने क्या कहा था, उनके लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में बहुत थोड़ी सी उनको नॉलेज थी. बट जो हमारे पास सेकंड सेटलर्स थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और हमारे पास कोर्टिजी का, वो कह रहे हैं वो एडवांस सिविलाइजेशन थी. मतलब वो उस ज़माने के लिहाज से बहुत एडवांस थे. एडवांस तो आप लोग समझते हो ना, ठीक है, मॉडर्न थोड़ा सा. और वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी इस जो है लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने फैलाया था. फ्लोरिशिंग इन दिस रीजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सीड या खुशहाल भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. फ्लोरिशिंग मतलब बहुत कामयाब हुए थे, बहुत स्प्रेड हुआ था. जो हमारे पास सेकंड सेटलर्स मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा वगैरह, उनके लाइफस्टाइल्स उनके बारे में बहुत डिटेल है, बिकॉज उन्होंने उसको क्या किया था, फ्लोरिशिंग, कामयाब हुए थे या हमारे पास सक्सीड हुए थे, यानी उसको स्प्रेड किया था. सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ फ्लोरिशिंग, सक्सीड. Done all of you? Write down the meaning. Any confusion? All of you are writing on your book. Yes, succeed, ठीक है, कामयाब, फैला हुआ. Yes, हसन जाहिद, हाशिर, हसन जाहिद, welcome back. Okay, done. Okay, move on. Before going to the third paragraph, again मैं repeat कर देती हूँ आपके लिए that the इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारे पास 2 फेजेस हैं, उनको 2 सेटलर्स में डिवाइड किया हुआ है. लोकेशन, आई एम टेलिंग यू द लोकेशन, हम लोकेशन में आपको बता रही हूँ. दैट द फर्स्ट सेटलर्स कहाँ थे, यू कैन में मार्क है मेहरगढ़. और ये मेहरगढ़ कहाँ था, ये बलूचिस्तान की एक सिटी है. दैन इन दिस एंड इट इज़ अबाउट 7000 BC, ठीक है. इंशाल्लाह टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेटलर्स कहाँ, द प्लेस एंड विच डेट, ठीक है. 7000 BCE ये हमारे पास इस ईयर में था. एंड देन हमारे पास जो सेकंड फेज, जो सेकंड सेटलर्स थे हमारे पास, वो हमारे पास हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में थे. देन इन हड़प्पा yes, in Punjab and in Mohenjo-daro in Sindh. स्टार्ट में बोला. Okay, अब हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है. You can see the Indus Valley civilization seems to have been located initially along the bank of the ancient river सरस्वती, ठीक है. हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट में, इनिशियली हम कहते हैं स्टार्ट में. बच्चे ऑल ऑफ यू शो मी योर बुक. यस, हाय सब दनिया इलाज. बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करें, मैं आप लोगों की बुक्स देखना चाहती हूँ. ओके, हारून, हाशिर, आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर दें. होपफुली आपकी बुक्स आपके हैंड में होगी, क्योंकि इसके बगैर आपको नहीं समझ आएगा. डन, सबके हैंड में है. Okay, so Indus Valley civilization seems to have been located initially कहते हैं स्टार्ट में, along the banks of the ancient, हमारे पास जो रिवर सरस्वती, ठीक है, ये हमारे पास रिवर है. वो कहते हैं पहले जो लोकेशन जो हमारे पास थी वो हमारे पास रिवर सरस्वती थी, विच लेटर चेंज इट्स कोर्स एंड ड्राइड अप. लेकिन कहते हैं कि उसके बाद ये लोकेशन इसलिए अब नहीं शो होती बिकॉज वो रिवर जो है वो क्या हो गया है, ड्राई हो गया है, ठीक है, वो खुश्क हो गया है. रिवर्स वगैरह जब ड्राई हो जाते हैं तो वो या समटाइम्स वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है. समटाइम अगर फॉर एग्जांपल वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो वेस्ट या ईस्ट की तरफ भी उनके जो है फ्लो ऑफ जो है वाटर वो मूव हो सकता है. लेकिन सरस्वती रिवर के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि वो चेंज हो गया था इसको, यानी कि उसने अपनी चेंज कर ली थी. और जहाँ पर रिवर इंडस की इनिशियली यानी स्टार्ट में जो लोकेशन बताई हुई थी वो अब क्या हो गई थी, ड्राई हो गई थी. वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की ही ये बेसिक बात थी कि वो रिवर्स के पास ही आकर क्या करते थे, अपना जो है लाइफ को स्पेंड करते थे.
So, which later changed its course and dry up from their towns and cities spread to the other parts of the subcontinent. फिर इस तरह क्या हुआ, रिवर सरस्वती क्योंकि वो ड्राई हो गया था तो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट टाउन्स और सिटीज़ में जो है वो क्या हुए थे, रिवर इंडस के लोग वो फैलते चले गए, स्पेशली अराउंड द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। और स्पेशली कौन कौन सी जगह पर, जो हमारे पास रिवर इंडस है, जो 5 रिवर्स आप देख रहे हो फ्लो कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा हो, झेलम, चिनाब, सतलज, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये 5 रिवर्स हैं, ठीक है। रिवर ट्राइब्यूटरीज हम किसको कहते हैं, ट्राइब्यूटरीज हमारे पास स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। हमारे पास एक उस जो है डिफरेंट स्मॉल स्ट्रीम्स निकल रहे होते हैं और वो जाकर एक ही जगह पर कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपको जितनी लाइंस नज़र आ रही हैं ये रिवर्स की हैं और ये जाकर मिलता है एक पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट मिलता है पंजाब के, इसको हम पंजनाद भी कहते हैं, और इस 5 फ्लो ऑफ रिवर्स को हम क्या कहते हैं, रिवर इंडस कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिवर इंडस। तो उसके बाद स्पेशली वो लोग कहाँ पर जाकर स्टे किया था, उन्होंने रिवर इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्ट्रेच फ्रॉम अफगानिस्तान अलोंग द काबल रिवर एज फॉर एज इंडियन पंजाब, ठीक है, और उसकी लोकेशन कहाँ पे बताई हुई है, उसको स्प्रेड किया हुआ है अफगानिस्तान के रिवर से, और फिर वो एज फॉर एज पंजाब, इंडियन पंजाब तक हमारे पास जो है उसने मूव ऑन किया हुआ है। ओके बच्चे, क्लास इज़ ओवर, ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न द डेट्स ऑल्सो, द लोकेशन ऑल्सो। इंशाल्लाह टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।